हेलो क्लास, आज हम लोग डाइट इन पेप्टिक अल्सर्स अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी पढ़ेंगे। तो क्लास सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। पहले तो कोई चीज़ किसी भी बीमारी को तो जान ले, फिर उसके डाइट्स के बारे में जानेंगे। तो पेप्टिक अल्सर बेसिकली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की म्यूकोसस लाइनिंग में एक ओपन सोर या फिर ऐसा घाव हो जाता है। ये मेनली दो जगह पे होता है। एक अल्सर जो है वो स्टमक में होता है और उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अगर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी कि ड्यूडेनम में हो तो उसको हम ड्यूडेनम अल्सर के नाम से जानेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको समझाऊं। अगर स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो फूड डाइजेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन ये एसिड जो है वो स्टमक खुद डैमेज क्यों नहीं करता? क्योंकि स्टमक के पास एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़म्स होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस बाइकार्बोनेट्स बैरियर। गुड ब्लड सप्लाई करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन और कंटिन्यूअस म्यूकस को मेम्ब्रेन को रिपेयर करता है। जब एसिड या फिर अदर अग्रेसिव फैक्टर का इफेक्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म से ज़्यादा हो जाए तो प्रोटेक्शंस वीक हो जाती है और हमारा म्यूकस जो है वो डैमेज होने लगता है और धीरे धीरे डेवलप टू अ अल्सर। ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? अल्सर हो जाती है। अगर मैं बात करूं कि क्या मेजर कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारे पेप्टिक अल्सर बनता है, तो एक तो है कि अगर आपको प्योरी इन्फेक्शंस हुआ है उससे, या फिर आप एस्पिरिन्स नेफ्रोक्सेन ऐसी मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो तब, मतलब उसको हेलिकॉप्टर पायरी बोलते हैं। उसके बाद स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है या कुछ फूड सिस्टम जो कि एग्रेवेट्स करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्शंस को याद रखिए कि स्पाइसी फूड अकेले ही पेप्टिक अल्सर्स को कभी भी कॉज नहीं कर सकता है। स्पाइसी फूड जो है वो एक एग्जिस्टिंग सिस्टम्स का एक वर्जन कर सकता है, लेकिन अल्सर के मेजर्स कॉज जो होती है वो पायलोरी या फिर मेडिसिन्स होती है। अगर हम बात करें नेचुरोपैथी डाइट्स का मेन एम क्या होता है, अगर क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट्स को पेप्टिक अल्सर है तो डाइट का उसमें क्या रोल होगा। देखो, नेचुरोपैथी अप्रोच का बेसिक एम होता है इरिटेशंस को कम करना, न्यूट्रिशंस को मेंटेन करो, सिम्टम्स को कंट्रोल करो और हीलिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो हमारा डाइट्स है वो जो मान लो किसी को पैलोरी इन्फेक्शंस है तो उसे इरिगेट नहीं कर सकते हैं, उसको मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है। अगर वहाँ पे पायलोरी प्रेजेंट है तो अप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे हमारे डाइट इन द पेप्टिक अल्सर्स, जिसमें है रिड्यूस अ गैस्ट्रिक इरिटेशन। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन को कैसे रिड्यूस किया जाए। अगर पेशेंट को स्पाइसी एसिड या फिर कैफीन कंटेनिंग फूड से बर्निंग बढ़ रही है तो उसे हम टेम्पररी उस फूड्स को क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। फिर आएगा हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा को हील करना। अल्सर बेसिकली म्यूकोसस इंजरी है, इसलिए बॉडी को रिपेयर्स के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कुछ कैलोरीज चाहिए, कुछ फ्लूइड्स चाहिए। इन सब से हमारे टिश्यूज़ जो है वो क्या हो जाती हैं? रिपेयर्स हो जाती हैं। फिर आता है हमारी प्रोवाइड्स एडिक्वेट न्यूट्रिशंस, मतलब न्यूट्रिशंस को मेंटेन करना। अल्सर पेशेंट्स कभी कभी पेन या फिर बर्निंग से
के डर से खाना खाना बंद कर देते हैं। अगर पेशेंट्स कंटिन्यूसली कम खाएंगे, अगर फूड इंटेक कम होगा तो वेट लॉस होगा, वीकनेस होगी, और जो उसका न्यूट्रिशन स्टेटस था वो भी काफ़ी पुअर हो सकता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक डिस्टेशंस कम करना। एक बार में बहुत ज़्यादा खाना जो है वो स्टमक को कहीं ना कहीं एक्सेसिव एक्सटेंडिंग करने लगता है, इसलिए पेशेंट्स को कहना है भाई मॉडरेट क्वांटिटी में मिल्स लो, इतना ही खाना खाओ जितना तुम्हारी स्टमक जो है एडजस्ट कर सके या फिर अडॉप्ट कर सके। इतना मत खाओ कि आपका जो न्यूट्रिशन गैस्ट्रिक इंटेक्शन है वो काफ़ी और बढ़ जाए और उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। फिर हम उन्हें कहेंगे कि अगर मान लो उनको कुछ प्रिवेंशंस करने हैं, भाई उन्हें कहना पड़ेगा कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपके डाइटरी मेजर्स के साथ आपको उन्हें भी अवॉइड्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो अवॉइड अगर आप नहीं करोगे तो ये एग्रेटिक फैक्टर जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, एक्सेसिव मेडिसिन्स है, या फिर कोई इंडिविजुअल फूड जो आपकी गैस्ट्रिक इरिटेशन कर रहा है। फिर उसके बाद मेंटेन अ जनरल डाइजेस्टिव हेल्थ, एक बैलेंस डाइट देनी होगी जिसमें एक्वेट्स न्यूट्रिएंट्स हो, जो कि न्यूट्रिशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस और ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन कर सके। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर नेचुरोपैथी की बात करें तो नेचुरोपैथी डाइट्स में पेप्टिक अल्सर्स के कुछ भाई ऐसा खाना दो जो कि उनके पेप्टिक अल्सर्स के लिए सही हो। तो सबसे पहला है सॉफ्ट और इजी डाइजेस्टेबल फूड, मतलब कि अगर मान लो किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई ड्यूरिंग द सिम्टम्स पीरियड, हमें खाना जो है सॉफ्ट, अच्छे से कुक्ड हो, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बॉडी उसको ईज़िली टॉलरेट कर पाए, वैसे खाने को हमें क्या करना है, यूज़ करना है, जिसमें है दलिया है, खिचड़ी है, पोटैटोज़ मैस्ड वेजिटेबल्स हैं, सॉफ्ट फ्रूट्स हैं, या फिर कुक्ड वेजिटेबल्स हैं, सूप हैं, हम ऐसे खाने को दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फूड डायरेक्टली अल्सर्स को कवर करके हील कर देगा। मेन पर्पस है फूड टॉलरेंस को इम्प्रूव करना और डिस्कम्फर्ट्स को कम करना होता है। फिर आएगा हमारा स्मॉल्स एंड फ्रिक्वेंट्स मील। अब कॉमन कंसेप्ट है स्मॉल्स एंड फ्रिक्वेंट्स मील्स। इंस्टेड ऑफ एक ही बार में बहुत सारा हैवी मील्स, स्मॉल्स क्वांटिटी में लो, छोटे छोटे इंटरवल्स पे लो, और जिसको आपकी बॉडी टॉलरेट करे वो ले सकते हो सकता है। इससे जो हमारा गैस्ट्रिक डिस्टेंशन है वो कम हो सकेगा और पेशेंट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट्स पूरे दिन कुछ न कुछ अननेसेसरी सो के बेड टाइम में स्नैक्स ले रहा है, नहीं। छोटे छोटे 3 घंटे 2 घंटे पे वो छोटे छोटे फ्रिक्वेंस में हेल्दी फूड्स को ले सकता है। फिर आता हमारा एडिक्वेट्स प्रोटीन। देखो अब अगर हम जब प्रोटीन की बात करते हैं ना, तो प्रोटीन बॉडी का क्या होता है, एक रिपेयरिंग्स मटेरियल है। जब बिल्डिंग्स रिपेयर करने के लिए ब्रिक्स चाहिए, वैसे ही बॉडी के सेल्स और टिश्यू को रिपेयर्स करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उस न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन टिश्यू रिपेयर में, म्यूकस रीजनरेशंस में, एंजाइम्स प्रोडक्शंस में, इम्यून फंक्शन में, और जो है हमारे मसल्स मेंटेनेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम मूंग दाल दे दें, दाल दे दें, दही दे दें, पनीर दे दें, एग दे दें, टोफू दे दें, फिश दे दें, या फिर हल्का फुल्का मीट्स भी दे सकते हैं। अगर मिल्क से ब्लॉटिंग या फिर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो लैक्टोज फ्री ऑप्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर्ड करना पड़ेगा। मॉडरेट फैट इंटेक। अब फैट को हम कंप्लीटली तो एलिमिनेट कर नहीं सकते हैं,
लेकिन वेरी हाई फैट जो कुछ पेशेंट में गैस्ट्रिक इम्पिटिंग स्लो कर सकता है, मतलब गैस का जो डाइजेशन है मतलब खाने का उसको स्लो कर सकता है। उसको लगेगा पेट भरा हुआ है, ठीक है, ऐसी आलस आ रहा है, पेप्टिक सिम्टम्स उसकी वजह से आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, डीप फ्राइड फूड्स हो गया या फिर स्नैक्स हो गया, एक्सेसिव बटर्स हो गई और बहुत ज़्यादा फैटी मिल्स हो गए, एक्सेस ऑयल हो गए, इनको हमें नहीं देना है। हमें एक बैलेंस डाइट उसे देना है, ठीक है। अब हमें अवॉइड्स करने हैं इंडिविजुअल्स इरिटेटिंग फूड्स। देखो क्लास, एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न कंसेप्ट है कि देयर इज़ नो यूनिवर्स अल्सर डाइट। हर अल्सर पेशेंट को सेम फूड अवॉइड करना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी पेशेंट्स को टोमेटो से प्रॉब्लम नहीं होती है तो सिर्फ अल्सर होने की वजह से टोमेटो कम्प्लीटली बैन करना साइंटिफिकली अननेसेसरी है। लेकिन अगर किसी फूड्स में रिपीटली बर्निंग है, पेन है, ब्लॉटिंग है, डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है तो उस फूड को हमें लिमिट सेंसिबल्स कर देना, कम खाना है। जैसे बहुत लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, बहुत एक्सेसिव चिलीज़ खाते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, पेपर एक्सेसिव खाएंगे तो उससे ट्रिगर हो जाएंगे, कॉफ़ी ले रहे हैं तो अल्कोहल ले रहे हैं तो कार्बोनेट बेवरेजेस ले रहे हैं या फिर कोई एसिडिक फूड्स ले रहे हैं। तो हमें एक इंडिविजुअल्स टॉलरेंस को बस ध्यान देना है, अननेसेसरी डाइटरी है उसका रिस्ट्रिक्शंस नहीं करना है। फिर आता है हमारा एडिक्वेट फ्लूइड्स इनटेक। देखो हाइड्रेशंस भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स को कहना है भाई सही अमाउंट्स में फ्लूइड्स लेते रहो, पानी लो, कोकोनट्स वाटर लो, सूप्स ले लो या फिर कोई जो है ऐसे बिवेंजर्स लो जिसमें कैफीन न हो, हर्बल्स चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन अल्कोहल या फिर एक्सेसिव कैफीन को अवॉइड करना बेटर होगा, स्पेशली अगर सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव आ रहा हो तो, ठीक है। अब आएगा कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को देखो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स और फाइटोकेमिकल्स को प्रोवाइड्स करता है। जनरली वेल टॉलरेंट ऑप्शन हो सकता है, जैसे बनाना है, पपाया है, पियर्स है, मेलन है, एप्पल्स है, कैरेट्स है, पम्पकिन है, बॉटल गार्ड्स है, जुकेनी है, पोटैटोज़ एंड स्पिनच को हम दे सकते हैं। अगर एक्यूट सिम्टम्स के टाइम कुछ पेशेंट्स को कुक वेजिटेबल्स और लेस एसिडिक फ्रूट्स जैसे रॉ सलाद या फिर हाईली एसिडिक फ्रूट्स का एक बेटर टॉलरेंस होते हैं। अब हम देखेंगे क्यों हमें एक्सेसिव एसिडिक फूड्स को अवॉइड करना है जब उसके सिम्टम्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं। तो अब एक सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शनल्स क्लियर कर दे कि एसिडिक फूड जो है वो कभी भी अल्सर्स कॉज नहीं करते हैं, लेकिन एसिडिक फूड्स कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स को ज़रूर ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे में लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, टर्मरिक्स, विनेगर्स या फिर कोई ऐसा पिकल। अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो अननेसेसरी हमें किसी फूड को रिस्ट्रिक्शंस करना ज़रूरी नहीं है। अल्कोहल्स, अवॉइड अल्कोहल्स एंड स्मोकिंग। देखो अल्कोहल जो है वो गैस्ट्रिक म्यूकेसा को इरिटेट कर सकती है और अल्सर हीलिंग को में इंटरफेरेंस कर सकती है। देयरफॉर जो एक्टिव अल्सर डिजीज़ में अल्कोहल्स अवॉइड्स करना बहुत प्रीफरेबल्स माना जाता है। स्मोकिंग पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अल्सर हीलिंग में इम्पेयर कर सकता है, रिकरेंस के रिस्क बढ़ सकती है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसलिए स्मोकिंग अल्सर मैनेजमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। तो विच टाइप्स ऑफ फूड्स रिकमेंडेड इन द अल्सर्स पेशेंट।
किस तरह का खाना आप एक अल्सर पेशेंट्स को रिकमेंड्स करेंगे? तो सबसे पहले सीरियल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सीरियल्स में हमसे राइस है, ओट्स है, मिलेट्स है, सॉफ्ट व्हीट प्रिपरेशन है, अगर वो टॉलरेट कर पा रहा है, सॉफ्ट खिचड़ी है और दे सकते हैं। ड्यूरिंग कुछ सिम्टम्स कुछ सॉफ्टवेयर प्रिपरेशन जो है वो उसको ज़्यादा पेशेंट्स को कंफर्टेबल कर सकता है। फिर आता है वेजिटेबल्स, बॉटल गार्ड्स है, पम्पकिन्स है, कैरेट्स, जुकीनी, पोटैटो, स्वीट पोटैटोज एंड स्पिनच, जो कि स्टीमिंग्स, बॉइलिंग, प्रेसेस कुकिंग या फिर लाइट्स कुकिंग्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम प्रिपेयर्स कर सकते हैं। बट वी शुड ऑलवेज अवॉइड टू चिलीज एंड स्पाइसेस। अब आता है प्रोटीन फूड्स। देखो, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिपेयरिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम मूंग दाल दे दें, दाल दे दें, कर्ड्स दे दें, पनीर दे दें, एग दे दें, टोफू दे दें, फिश दे सकते हैं और थोड़ा बहुत उसे हम मीट्स भी दे सकते हैं। अगर उसे मिल्क से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो हम उसे टॉलरेंस फ्री अल्टरनेटिव फूड्स को क्या करेंगे, कंसीडर्ड करेंगे। अब हम लोग कुछ ट्रेडिशनल फूड्स और हर्ब्स नेचुरोपैथी में ऐड करेंगे। कुछ ऐसा खाना ऐड करेंगे जो कि नेचुरोपैथी में जो है बहुत ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता है, लेकिन इनको हम सिर्फ क्या करेंगे, सपोर्टिव समझेंगे। ये हमारा क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स नहीं है। जिसमें है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में एक कुछ सॉल्युबल्स फाइबर और म्यूसिलेज होता है जो कि वाटर्स के कांटेक्ट में आके एक जेली लाइक सब्सटेंस को बनाता है। इसलिए ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी में फ्लैक्स सीड जेल का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा फेनिल। फेनिल एक ट्रेडिशनली डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, गैस और ब्लॉटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक कंपाउंड्स होती है जिसका नाम है लैकोराइस। लैकोराइस एक ट्रेडिशनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंफर्ट में यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप रेगुलर लैकोराइस और या फिर आप एक्सेसिव अमाउंट्स में या फिर लंबे समय तक अगर इसका यूज़ करेंगे तो ये सेफ नहीं होता है। इसमें जो प्रेजेंट हमारा ग्लाइसेजिया ग्लैब्रा है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर्स को इंक्रीज़ कर देता है, फ्लूइड इरिटेशंस, पोटेशियम डिस्टर्बेंस कर सकता है। इसलिए इसे हमें कम अमाउंट्स में लेना चाहिए। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा भी नेचुरोपैथिक प्रैक्टिस में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ओरल्स एलोई प्रिपरेशन डिफरेंट नहीं है। एलोई लैक्टेस, डायरिया और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग कॉज कर सकता है। देयरफॉर एलोवेरा को हम अल्सर्स प्रोवेन करेटिव ट्रीटमेंट्स नहीं मान सकते हैं। किस तरीके के खाने को हमें अवॉइड्स करना चाहिए? स्पाइसेस, एक्सेसिव चिली है, हॉट सॉस है, एक्सेस पेपर्स है या फिर बहुत स्पाइसी प्रिपरेशंस को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड्स करना चाहिए। हाई फैट में डीप फ्राइड फूड है, फ्राइड स्नैक्स है, हैवी ग्रेवीज़ है, एक्सेसिव बटर्स है या फिर बहुत फैटी मिल्क्स को हमें नहीं लेना चाहिए। एसिडिक, अगर आपको कुछ सिम्पैटिक ट्रिगरिंग हो रही है अगर एसिडिक फूड से, तो टमाटो है, टर्मेरिक्स है, विनेगर है, लेमन है, सॉर पिकल्स है और सिट्रस जूस को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड्स करना चाहिए। बिवेंजस में एक्सेस कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग कैफिनेटेड ड्रिंक है, कार्बोनेटेड बिवेंजस या फिर एल्कोहल्स को हमें अवॉइड्स करना चाहिए। कम्प्लीटली जो है हमें जो स्मोकिंग है उसे कम्प्लीटली रोक देना चाहिए। किस तरह का खाना हम एक नेचुरोपैथिक डाइट्स प्लान में रखेंगे? तो अर्ली मॉर्निंग्स में हम ऑप्शन में उसे गर्म पानी देंगे। अगर अवॉइड्स लेमन्स थोड़ा से अवॉइड्स करेंगे क्योंकि पता है वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो हो सकता है उसके सिम्टम्स को वो ट्रिगर कर दे।
ब्रेकफास्ट में उसे हम जो है खिचड़ी दे सकते हैं, बनाना और दही दे सकते हैं, अगर वो प्रोटीन को टॉलरेट कर पा रही है, तो कर पा रहा है, लाइक दैट। मिड्स मॉर्निंग में हम उसे कोकोनट्स वाटर दे देंगे, पपाया फिर पेयर्स दे देंगे। लंच में थोड़ी बहुत सॉफ्ट राइस के साथ खिचड़ी देंगे और मूंग दाल को देंगे, और थोड़ा से जो लौकी उबाल देंगे, थोड़ा से कैरेट्स को उबाल देंगे। अगर दही खा पा रहा है तो दही इसको हम दे सकते हैं। इवनिंग में हम उसे पपाया है, बनानाज है और कोई ऐसा हर्बल टी देंगे जिसमें नॉन कैफिनेटेड हो। डिनर में हम उसे राइस पोटेग्री, सॉफ्ट खिचड़ी, कुक्ड पम्पकिन्स दे सकते हैं, जुकीनी दे सकते हैं, कैरेट्स दे सकते हैं, जो कि उसके सूटेबल्स एक प्रोटीन होगा। छोटे छोटे टाइम्स पे रेगुलरली हम जो है स्मॉल मील इज़ नॉट रेगुलरली रोज़ नेसेसरी नहीं। अगर पर्सनस को ज़्यादा भूख लग रही हो, टॉलरेंस कर रहा है, तो उसको हम थोड़ा खाना दे सकते हैं, लेकिन कुछ लाइफ स्टाइल्स इंटीग्रेशंस को ध्यान देना है। फूड्स को धीरे धीरे प्रॉपरली च्यू करके चबा के खाना है, जिससे आपके कंफर्टेबल्स, आपकी ओवर ईटिंग जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ध्यान दो, अवॉइड लार्ज मील्स, बहुत बार बहुत हैवी खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। मॉडरेट क्वांटिटी में क्या करो, खाना को खाओ, अवॉइड्स करो इमिडिएटली आफ्टर द ईटिंग। स्पेशली अगर पेशेंट को रिफ्लेक्सेस भी हैं तो मील्स को हम इमिडिएटली जो है बाद में थोड़ा लेटना वेटना अवॉइड करो, थोड़ा टहलो, थोड़ा वॉक वगैरह करने से ठीक हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार में बहुत हैवी मील्स लेने की बजाय जो है आप क्या करोगे, स्ट्रेस डायरेक्टली हमारे पेप्टिक अल्सर्स का कॉज नहीं होता है, बट कुछ सिम्टम्स, कुछ डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गई, रिलैक्सेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है स्लीप, प्रॉपर सो। अगर आपको अच्छी रिकवरी चाहिए, आप चाहते हो कि आपके एपेटाइट्स रेगुलर हो जाए, आपका स्ट्रेस कंट्रोल हो जाए, आप पहले की लाइफ जीना स्टार्ट करो, तो आपको एक अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट को इग्नोर्स नहीं करना चाहिए। देखो क्लास, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर पेशेंट्स को पायलोरी की वजह से है, तो सिर्फ डाइट देने से बैक्टीरिया एलिमिनेट्स नहीं होगी, उसके लिए हमें एक अप्रोप्रिएट इरिडिकेंस थेरेपी रिक्वायरमेंट्स होगी। इसलिए सिमिलरली अगर अल्सर्स में जो है, अगर आप NSAID का यूज़ करके डेवलप हुआ है, मेडिकेशन हिस्ट्री रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब्ड करिए मेडिसिन, खुद से स्टॉप नहीं करनी है। किस कंडीशंस में रेड फ्लैग आता है, अगर पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं, अल्सर है, वो ज़्यादा हो रहे हैं, डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, वॉमिटिंग्स में ब्लड आ रहा है, ब्लैक स्टूल्स आ रहे हैं, एब्डोमिनल्स में एक पेन होना स्टार्ट हो गया है, चक्कर आ रहा है, बार बार उल्टी हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, खाने में दिक्कत हो रही है, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। और भी कॉम्प्लिकेटिंग है, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शंस है, या फिर एनीमिया तक बात पहुंच चुकी है, तो उसे तुरंत हमें डॉक्टर्स के पास लेके जाना चाहिए। कुछ बेनिफिट्स हैं, अगर प्रॉपरली प्लान करके अगर वो डाइट्स को ले रहा है, तो उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट कम होने में हेल्प हो जाएगी, उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशंस मिलेगा, अननेसेसरी वेट लॉस प्रिवेंट होगा, म्यूकस रिपेयर की न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगी, मील्स की टॉलरेंस इंप्रूव होगा, हाइड्रेशंस मेंटेन होगी, ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ सपोर्ट होगी, और म्यूकस ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी अच्छा उसका रिकवरी होगी। एक फ्लो चार्ट देना चाहती हूँ। पेप्टिक अल्सर है, मतलब स्टमक में ड्यूडेनम्स में म्यूकस इंजरीज हो गई है, पायलोरी और NSAID की वजह से हो सकता है, तो हमें ऐसा खाना देना है कि उसकी इरिटेशंस रिड्यूस हो जाए, उसको कैलोरी मिल जाए, उसको प्रोटीन मिल जाए, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में खाना खाए, फ्रूट्स ले, कुकड और इजली टॉलरेंस फूड्स को ले, पर्सनल ट्रिगर्स को अवॉइड करे, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड्स करे,
अंडरलाइन कॉजेज़ को ट्रीट करे और सिम्टम्स को कंट्रोल करे। न्यूट्रिशनल हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ हमने देख लिया ये क्या है, हमारे अल्सर वाले पेशेंट्स को हमें किस तरीके की डाइट जो है देनी है, ठीक है। दैट इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ द डाइट इन द पेप्टिक अल्सर्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना है, हमें बड़ा केयर करना है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।